गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट, जो कि हमारा जो चैप्टर है हमारा सेटिंग अप राइटर एंड फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, उसका एक पार्ट है। ठीक है। फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हो गया कि जब भी हम अपने टेक्स्ट को, यानी जो भी हम लिखते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हम उसे किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, उसकी अपीयरेंस हमारे सामने या किसी और के सामने उसकी अपीयरेंस किस तरह की है, वो कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब हम इंक्लूड करते हैं, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हम जब कोई वर्क करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा फॉर्मेटिंग। ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, द जनरल अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इज नोन एज फॉर्मेटिंग, यानी कि टेक्स्ट की जो जनरल अरेंजमेंट होती है उसे क्या हम कहते हैं? उसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन दी हुई है, जनरल अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट दैट अफेक्ट्स इट्स अपीयरेंस इज नोन एज फॉर्मेटिंग, यानी कि किसी टेक्स्ट की जनरल अरेंजमेंट, किसी टेक्स्ट को जब हम अरेंज करते हैं और उसकी अपीयरेंस, यानी वो किस तरह से हमारे सामने आ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? फॉर्मेटिंग कहेंगे। ठीक है। फॉर्मेटिंग में डिफरेंट टाइप की चीज़ें या फिर डिफरेंट टाइप का टूल्स का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें अगर अपने डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिन पर हमें हाईलाइट करना है, तो उसके लिए हम उन्हें इटैलिक कर सकते हैं, उनके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, या फिर हम उन्हें बोल्ड कर सकते हैं, या उन्हें किसी और कलर में, डिफरेंट कलर में हम वहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं? ये सारी चीज़ें हमारे फॉर्मेटिंग के अंदर आती हैं, ये सारी चीज़ें हमारी फॉर्मेटिंग कहलाती हैं। ठीक है। इसमें एक टॉपिक है जैसे आपका कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। ठीक। अब अगर हमें किसी कैरेक्टर पर फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे यहाँ पर देखिए, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग फॉन्ट्स, फॉन्ट साइजेस, टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स, यानी कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होता है? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग हमारे फॉन्ट्स को सेलेक्ट करना हो गया, उसकी साइज को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना हो गया, उसके टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स, यानी कि उस फॉन्ट से रिलेटेड या उस वर्ड पे हम जिस तरह की फॉर्मेटिंग हम यूज़ कर रहे हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड जब भी हम वहाँ पर कोई टूल यूज़ करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कहलाता है। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, टू इनहेंस द अपीयरेंस ऑफ योर डॉक्यूमेंट द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एज इट डिसाइडेड हाउ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इन द डॉक्यूमेंट शुड अपीयर, यानी कि क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट में चाहते हैं जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, यानी कि सिर्फ एक कैरेक्टर हो गया या फिर एक या दो वर्ड्स हो गए, अगर हम उन्हें इंक्लूड करते हैं, उन पर कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कोई ऐसा वर्ड है या फिर कोई ऐसा टर्म है जिसे हम हाईलाइट करना चाहते हैं, हम उसे हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है। फिर जैसे आपका दिया हुआ, अब इसमें दिया गया है कि किस तरीके से आप यहाँ पर अपने कैरेक्टर्स को, जैसे यहाँ पर देखिए एक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस तरीके का आप वहाँ पर अपीयरेंस दे सकते हैं, या फिर टेक्स्ट पोजीशनिंग, सुपरस्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं आप वहाँ पर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके कैरेक्टर्स में, जब आपके पैराग्राफ में या टेक्स्ट में आती हैं, तो ये क्या कहलाता है? आपका कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कहलाता है। स्टेप्स देखेंगे, जब भी हम ओपन ऑफिस राइटर का यूज़ करके कैरेक्टर फॉर्मेटिंग करना चाहेंगे तो उसके स्टेप्स को क्या हम देखेंगे। स्टेप्स में जब सबसे पहले हम कैरेक्टर पे जाएंगे, सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी फॉर्मेटेड, यानी जिस टेक्स्ट को हमें सेलेक्ट करना, जिस टेक्स्ट पे हमें फॉर्मेटिंग करनी होगी, हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम कैरेक्टर ऑप्शन पे जाएंगे। कैरेक्टर ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा? फॉर्मेट, यानी मेनू बार पे जब हम फॉर्मेट पे जाएंगे तो उसके अंदर हमें कैरेक्टर का ऑप्शन मिलेगा। आफ्टर दैट एक डायलॉग बॉक्स या फिर फ्लोटिंग विंडो ओपन होगा, वहाँ सर उस फ्लोटिंग विंडो से हम अप्रोप्रिएट फॉन्ट साइज या फिर कह सकते हैं कि सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, इन सब का यूज़ करके हम वहाँ पर फॉर्मेटिंग करेंगे, उन्हें अपने तरीके से चेंज करेंगे और फिर ओके या अप्लाई बटन पर क्लिक करके हम वहाँ पर आगे बढ़ेंगे और वो चेंजेस हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट पर आ जाएगा। ठीक है। अब इस तरह से जैसे यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज भी दी हुई हैं, BIU। कंट्रोल B का यूज़ हम किस लिए करते हैं? बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल I का यूज़ करते हैं किसी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। कंट्रोल U का यूज़ करते हैं अंडरलाइन करने के लिए। ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा हो गया कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, किस तरीके से हम एक वर्ड या कैरेक्टर पर फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं, ये हो गया हमारा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग।
आप देख सकते हैं यहाँ पर जब भी हम देख रहे हैं फॉर्मेट में, जब भी कैरेक्टर पे जाएंगे तो इस तरीके का एक बॉक्स ओपन होके आएगा, हमारे पास एक विंडो ओपन होके आएगी। इस विंडो में देखिए डिफरेंट टाइप का मेनूज दिया हुआ, फॉन्ट इफेक्ट, पोजीशन, हाइपरलिंक एंड बैकग्राउंड। अब हमें अप्रोप्रिएट जिस तरीके से, जैसे यहाँ पर फॉन्ट पे हमने सेलेक्ट किया तो फॉन्ट के बाद फॉन्ट टाइप फेस साइज दिया हुआ है, ठीक है। हम इससे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद ओके पे अप्लाई करेंगे, देन हमारा टेक्स्ट वहां पर चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए जैसे फॉन्ट इफेक्ट्स दिया हुआ है, फॉन्ट इफेक्ट्स पे हम फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, उसका इफेक्ट कैसा होना चाहिए वो हम चेंज कर सकते हैं। ओवरलाइनिंग हो गया हमारा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जिस तरीके से यहाँ पर दी गई हैं हम इन्हें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ पोजीशन हमारी हम चेंज कर सकते हैं, हमें सुपर स्क्रिप्ट में रखना है, नॉर्मल में रखना है, सब स्क्रिप्ट में रखना है, इस तरीके से हम ये भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ यहाँ पर देखिए रिलेटिव फॉन्ट साइज क्या होनी चाहिए हमारी, तो हम वहाँ भी ये सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग हम इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किसके अंडर में आएगा, ये हमारा आएगा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंडर में। इसी तरीके से देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा चेंजिंग केस इन राइटर। अब केस क्या होता है पहले ये समझते हैं। जब भी हम देखते हैं अपने लेटर्स, जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हम उन्हें या तो रेगुलरली लिखते हैं या फिर अपर केस में लिखते हैं, लोअर केस में लिखते हैं, यानी हम उन्हें कैपिटल्स में लिखते हैं या स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है केस, ठीक है। यानी कि केस मेनली हमारे दो तरह के होते हैं, जैसे कि अपर केस हो गया जो कि कैपिटल लेटर्स होता है, कैपिटल लेटर्स को हम क्या कहते हैं अपर केस, स्मॉल लेटर्स को हम क्या कहते हैं लोअर केस। यहाँ पर 4 टाइप के आपके केसेस दिए हुए हैं, जैसे कि अपर केस यानी कैपिटल्स में हो गया, लोअर केस आपका स्मॉल में हो गया, टाइटल यानी कि आपका टाइटल में क्या देखेंगे, टाइटल में आपका सारा फर्स्ट अल्फाबेट जो होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल्स में होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। स्मॉल कैपिटल्स में क्या होता है कि आपके सारे लेटर्स कैपिटल में ही होते हैं, बट आपका जो फर्स्ट लेटर होता है, ठीक है, उसकी साइज बाकी लेटर्स की साइज में बड़ी होती है हर एक वर्ड का, ठीक है। तो ये आपका होता है केस। अब केस को हम किस तरीके से चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो वहां पर चेंज केस का ऑप्शन आएगा। चेंज केस के बाद आप देखेंगे अपर केस एंड लोअर केस पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से आपको एक बॉक्स मिलेगा, आप वहां पर देखते हैं फॉन्ट इफेक्ट में ही आप यहाँ पर टाइटल, लोअर केस, स्मॉल कैपिटल्स, ये सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपका जो सेलेक्टेड वर्ड है, सेलेक्टेड फॉर लाइन है आपकी, वो आपका इसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, इसी केस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है चेंजिंग फॉन्ट टेक्स्ट कलर, यानी कि फॉन्ट का टेक्स्ट या कलर भी आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप कहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि प्रीवियसली बताया फॉन्ट इफेक्ट्स में आप वहाँ से जाकर फॉन्ट का कलर या उसका टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट पेंट ब्रश एंड पेंटर टूल्स, इसका यूज़ कैसे होता है, हम देखते हैं जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट पैकेज में जाएंगे तो वहाँ पर हमने पेंट का ऑप्शन यूज़ कर रखा होगा, पेंट हमने सबने यूज़ कर रखा होगा। तो हम देखते थे वहाँ पर कि जब भी हम एक से ज़्यादा जगहों पर एक ही सेम कलर यूज़ करना चाहते थे तो हम एक हमारे पास एक पेंट का आइकन आता था, पेंट बॉक्स का आइकन आता था, ठीक है। उस आइकन पर जाके हम कलर सेलेक्ट करते थे और उस कलर सेलेक्ट करने के बाद हमें जहाँ जहाँ वो कलर चाहिए था हम वहाँ पर बस क्लिक करते जाते थे और वो कलर, हमारा सेम कलर सारे जगहों पर और अपने आप अप्लाई होते जाता था। तो सेम यही ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा फॉर्मेट पेंट ब्रश एंड पेंटर टूल में। जब भी हम एक जैसी फॉर्मेटिंग कई जगहों पर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं अपने फॉर्मेट पेंट ब्रश या फिर पेंटर टूल का हम यूज़ करते हैं। हाँ, एक जैसी फॉर्मेटिंग का मतलब है कि जब भी आप एक जैसे फॉन्ट साइज, ठीक हो गया, आपका स्टाइल हो गया, आपका कह सकते हैं फॉन्ट हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब एक से ज़्यादा जगह आप सेम चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम फॉर्मेट पेंट ब्रश या पेंटर टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होती है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन्वॉल्व्स टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉप्स
पैराग्राफ इंडेंटेशन, लाइन स्पेसिंग, स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ्स एंड बॉर्डर एंड शेडिंग। यानी कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होती है, जब हमें एक पूरे पैराग्राफ पर, एक या दो पैराग्राफ पर हमें पूरी फॉर्मेटिंग करनी होती है, हमें उन्हें बाकी डॉक्यूमेंट से, बाकी लिखे हुए कंटेंट से अलग करना होता है, डिफरेंट दिखाना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हम डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट अलाइनमेंट का भी यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इट इन्वॉल्व्स टेक्स्ट अलाइनमेंट, यानी टेक्स्ट अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। अलाइनमेंट हम पहले ही पढ़ रखे हैं इसके पहले वाले सेशन में कि अलाइनमेंट क्या होता है। जब भी हम अपने टेक्स्ट को लेफ्ट से शुरू करना चाहते हैं या फिर राइट से चाहते हैं अरेंज, तो या फिर वो सेंटर्ड या जस्टिफाइड हो, तो उसके लिए हम टेक्स्ट अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। टैब स्टॉप्स का यूज़ करते हैं, हमारा टैब कितना स्पेस छोड़ रहा है। जब भी हम टैब का यूज़ कर रहे हैं, पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं या टैब का यूज़ कर रहे हैं, तो वो कितना स्पेस हमें प्रोवाइड कर रहा है, कितना स्पेस छोड़ रहा है, उसके लिए हम टैब स्टॉप्स का यूज़ करते हैं। पैराग्राफ इंडेंटेशन क्या होता है, पैराग्राफ टेक्स्ट बाउंड्रीज और मार्जिन के बीच का जो गैप होता है उसे हम इंडेंटेशन कहते हैं, ठीक है। ये भी हम पहले सेशन में पढ़ चुके हैं। तो वो इंडेंटेशन कितना होना चाहिए, उसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, उसके बीच गैप कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी आपकी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आएंगी। लाइन स्पेसिंग, आपके हर एक लाइन के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, आपके पैराग्राफ्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, उसकी बॉर्डर एंड शेडिंग किस तरीके से होनी चाहिए। जब भी हम इन सारी चीज़ों से रिलेटेड वर्क करते हैं अपने पैराग्राफ पर, वो क्या कहलाता है, हमारा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है टेक्स्ट अलाइनमेंट इन राइटर। अब इसके पहले वाले सेशन में पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, अलाइनमेंट क्या होता है। यहाँ पर देखते हैं 4 तरीके का अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर्ड अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाइड। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब है आपका एक साइड से ये सारी लाइन आपका देख सकते हैं कि एक साइड से शुरू हुई है, एक के नीचे एक प्रॉपर वे में, ठीक। सेंटर्ड अलाइनमेंट में सेंटर्ड से सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, किसी का भी ना लेफ्ट से है ना राइट से, कोई भी प्रॉपर वे नहीं है। राइट अलाइनमेंट का मतलब हो गया कि राइट में सारी चीज़ें एक प्रॉपरली यहाँ पर अरेंज्ड है, बट लेफ्ट साइड में अरेंज नहीं है, लेफ्ट साइड में कहीं से भी है यहाँ पर। जस्टिफाइड में आप देख सकते हैं, जस्टिफाइड में लेफ्ट राइट, ठीक है, सेंटर, हर एक जगह से ये पूरी तरीके से एक प्रॉपर वे में लिखा हुआ है। तो यही होता है आपका अलाइनमेंट। जब भी आप लेफ्ट से शुरू करते हैं तो आपका वो लेफ्ट अलाइनमेंट कहलाता है। सेंटर में चाहते हैं कि चीज़ें सेंटर से स्टार्ट हों और उसी के अकॉर्डिंग अरेंज होती जाए, देन आप सेंटर्ड अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। राइट अलाइनमेंट में जब भी आप राइट में अरेंज करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर राइट अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। और जस्टिफाइड में आप अपने अकॉर्डिंग या फिर पूरी तरीके से एक प्रॉपर वे में लिखना चाहते हैं, लाइन टू लाइन, तो उसके लिए आप जस्टिफाइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज दी हुई हैं, ठीक है। जैसे देखिए, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल L दिया हुआ है, सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल E, राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल R एंड जस्टिफाइड के लिए कंट्रोल J का ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। अब अगर हमें यहाँ से हम सेटिंग में जाके या फिर प्रॉपरली एक स्टेप हम देखते हैं क्या करना हो तो कैसे करेंगे। मेनू बार में जाएंगे, मेनू बार में फॉर्मेट पे गए, फॉर्मेट में पैराग्राफ पे क्लिक किया हमने, पैराग्राफ ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे पास एक विंडो ओपन होके आएगी। इस विंडो में देखिए, यहाँ पर देखिए ऑप्शन लिखा हुआ लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अलाइनमेंट सेट करेंगे, उस अलाइनमेंट के बाद आप ओके करेंगे और अप्लाई करेंगे, आपका पैराग्राफ उसी अकॉर्डिंग अलाइन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ इंडेंटेशन दिया गया है। पैराग्राफ इंडेंटेशन का मतलब, इंडेंटेशन मैंने बताया था कि इंडेंटेशन यानी टेक्स्ट बाउंड्री आपकी जो होती है, जहाँ से आप ये लिखना शुरू करते हो, जैसे ये है, ये आप जहाँ से लिखना शुरू करते हो, ये टेक्स्ट बाउंड्री। और पेज मार्जिन, यानी पेज मार्जिन आपकी ये हो गई, क्योंकि फर्स्ट आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, इसी के नीचे से पेज मार्जिन आपका ये हो गया और ये आपका टेक्स्ट बाउंड्री हो गई। इन दोनों के बीच में का जो स्पेस होता है ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है इंडेंट। इंडेंट कितने तरीके के होते हैं, इंडेंट 3 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड हैंगिंग, ठीक है। पॉजिटिव इंडेंट क्या होता है कि जब आप एक प्रॉपर वे में, जैसे यहाँ पर है ये आपकी पेज मार्जिन से हट के थोड़ा स्पेस छोड़ के जब आप कुछ लिखना शुरू करते हो तो ये आपका कहलाता है पॉजिटिव इंडेंट। लेकिन जब पेज मार्जिन के पहले से ही आप लिखना शुरू कर देते हो यहाँ से ही, तो आपका क्या कहलाता है, नेगेटिव इंडेंट। और हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि पेज मार्जिन, ये आपका पॉजिटिव इंडेंट के बाद भी यहाँ लिस्ट दिया गया है,
ठीक है, ये लिस्ट बनी हुई है, यानी ये आपका क्या कहलाएगा, हैंगिंग इंडेंट। इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, जब भी हम कोई लिस्ट क्रिएट करनी होती है या फिर कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करके लिखना होता है पॉइंट वाइज, तो उसमें हम हैंगिंग इंडेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लाइन स्पेसिंग इन राइटर। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है कि आप जो भी लाइन लिख रहे हो, यानी ये 2 लाइन्स हैं, ठीक है, इन लाइन्स के बीच में कितनी गैपिंग होनी चाहिए, ये आपका क्या कहलाता है, लाइन स्पेसिंग कहलाता है। हर एक लाइन के बीच में कितनी स्पेस होनी चाहिए, जब आप ये डिफाइन करते हो, इसके लिए आप लाइन स्पेस का यूज़ करते हो। पैराग्राफ के बीच में, यानी पैराग्राफ आप चेंज करो, पैराग्राफ के बीच में अगर आप लाइन स्पेस देना चाहते हो तो उसमें कितना स्पेस होना चाहिए वो भी आप डिफाइन करते हो जब, तो वो लाइन स्पेसिंग कहलाता है आपका। ठीक है, यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, जैसे फिगर में आपका दिया है इंक्लूड एंड स्पेसिंग। पैराग्राफ में ही जब आप जाएंगे, जब आप पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे तो पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट के बाद फिर पैराग्राफ के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे आपका दिया हुआ है ये ऑप्शन है आपका इंडेंट एंड स्पेसिंग। ठीक, इंडेंट एंड स्पेसिंग के बाद देखिए स्पेसिंग यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन, स्पेसिंग के बाद अबव पैराग्राफ बिलो पैराग्राफ, ये आपका दिया हुआ है। ठीक, लाइन स्पेसिंग में सिंगल दिया हुआ है या फिर और 1.5 दिया रहेगा या फिर और ऑप्शंस आपके इसी तरीके से यहाँ पर दिए होंगे। इसमें जैसा भी आप सेलेक्ट करना चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आप ओके पे करेंगे तो वो आपका वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा उस पैराग्राफ पर। ठीक है, तो ये आपका हो गया लाइन स्पेसिंग। किस लिए यूज़ करते हैं लाइन स्पेसिंग, हम यूज़ करते हैं हर एक लाइन के बीच में या फिर पैराग्राफ चेंज करते हैं जब उसके बीच में हमको डिफाइन करना होता है कि कितना स्पेस होना चाहिए, तो वहाँ पर हम लाइन स्पेसिंग का यूज़ करते हैं। स्पेस बिटवीन पैराग्राफ एंड राइटर, ठीक है, स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ एंड राइटर, जो भी पैराग्राफ इन राइटर जो भी बता दिया कि पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, वो आपका स्पेस बिटवीन पैराग्राफ इन राइटर कहलाता है। पैराग्राफ बॉर्डर एंड शेडिंग क्या कहलाता है। अब अगर आपने कोई कंटेंट लिखा, आप चाहते हैं कि आपके पेज पर बॉर्डर आए या फिर कुछ टेक्स्ट इफेक्ट पे शेडिंग आए, टेक्स्ट शेड वहाँ पर प्रोवाइड हो, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आप फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में पैराग्राफ पे जाएंगे, पैराग्राफ के बाद एक फिर से यही जो आपका जो ऑप्शन ओपन होकर आता है, जो विंडो ओपन होकर आती है, उसमें आप बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे। बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे डिफरेंट टाइप के आपके यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल दिए हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे 0.5 पॉइंट, 0.5, 0.1 पॉइंट, ठीक है, इसकी थिकनेस दी हुई है, कितना थिकनेस का बॉर्डर आप वहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं और उसकी किस तरह की स्टाइल आप यूज़ करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये था हमारा सेशन 2 जिसका नाम था सेटिंग अप राइटर एंड फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है।